दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। बाय द वे, वेलकम टू आवर चैनल, योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। हम लोग अलजेब्रा पे डिस्कस कर रहे थे और फाइनली सीटेट का जो भी क्वेश्चन आया हुआ था तो सारा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो कुल मिला के सीटेट का जो आपका अलजेब्रा से जितना भी क्वेश्चन था वो लगभग कंप्लीट हो गया। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में आता है। बाय द वे, कुछ क्वेश्चन जब क्वेश्चन सब आप करने लगेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसका ज़रूरत पड़ता है किसी सॉल्व करने में। सिंपल सा चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। और देखिए, इसका जो था सीटेट का जो 2019 का एग्जामिनेशन हुआ था आपका जुलाई वाला, तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन जब आप दिसंबर 2019 का जब सीटेट पेपर 2 उठा के देखिएगा तो उसमें एक साथ 3 क्वेश्चन आ गया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, एकदम जस्ट फार्मूला पुटिंग, बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं था उसमें। तो मतलब आसानी से आप कर सकते थे उसको। तो सीटेट का एक बात थोड़ा अजीब लगता है कि जब कोई एक चैप्टर उठाते हैं तो वहीं से सारा क्वेश्चन दे देते हैं, या फिर यदि नहीं आया तो फिर वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ये थोड़ा सा पेपर थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, तो पेपर में था नहीं कुछ। 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर से, तीनों काफ़ी इजी। हम बस डिस्कस करेंगे आज थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो भी है, साथ में जो सीटेट में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये क्या है? जैसे आप अनुपात कहिए और समानुपात, बाय द वे एक ही चीज है। देखेंगे, जैसे हम लोग कहते थे कि a/b इज इक्वल टू, यदि 2/3 आप लिखें, ठीक है, a/b मतलब क्या होता था? a और b का रेशियो 2 और 3 है। तो इसी को हम लोग अनुपातिक राशि के तौर पर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2:3। a/b इज इक्वल टू 2:3, एक ही बात है। और बाय द वे जैसे a/b इज इक्वल 2/3 है, इसको मान लीजिए 2 से गुना कर दी, ऊपर भी 2 से नीचे भी गुना कर दी, मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4/6। तो a और b के रेशियो में कोई अंतर आएगा क्या? कोई अंतर नहीं आएगा। 2:3 वही बात है जो 4:6 होगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया। या फिर आप कोई भी नंबर से आप गुना कर दीजिए तो फाइनली रेशियो तो आपका तो ओवरऑल यही मेंटेन होगा, या फिर डिवाइड कर दीजिए तो ओवरऑल यही मेंटेन होगा। एक ही रेशियो जो है आपको सब जगह आपको मेंटेन होना है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से इसमें भी जो a/b का जो रेशियो होगा 2:3 है। तो इसको जो है हम क्या कर दें, या तो मान लीजिए 2 से गुना कर दें, मतलब क्या हो गया, a/b इज इक्वल टू 4:6। तो ये बात और ये बात एक ही है। या फिर भाग दे दें, गुना करें या भाग दे दें, एक ही बात है। तो रेशियो का जो वैल्यू का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता है। वहाँ पर भी 2:3 था और यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट कर लिए तो 2:3 होगा। ठीक है, तो चलिए इस बात को, तो ओवरऑल यदि मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ रहे कि a/b 2:3, तो क्लियरली इसको 4:6 लिख ही सकते हैं। या फिर यदि मान लीजिए 3 वैल्यू का आपको रेशियो दिया हुआ हो, मान लीजिए 2:3:4, इसको भी हम सारे गुना कर देते हैं। मान लीजिए 3 से गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, 6:9:12। फिर यदि इसको हम, ये आ गया, इसको फिर 3 से भाग दे दें, फिर हमारा वही आ जाएगा 2:3:4। ठीक है, तो 2 का रेशियो या फिर 3 का रेशियो, तो इस तरह से डिनोट करते हैं। और जो रेशियो है, रेशियो में आप किसी चीज़ से गुना कर दें या फिर भाग कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए
अच्छा, यहाँ से दो तीन टर्मिनोलॉजी है, टर्म है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक होता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, या इसको कह सकते हैं यौगिक अनुपात। ठीक है, जैसे आपके पास दो अनुपात है, A:B और C:D। ठीक है, तो इस दोनों का एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, तो दोनों का कंपाउंड रेशियो क्या होता है, AC:BD। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन आएगा, आता है कि कंपाउंड रेशियो जो होगा A/B और C/D का क्या होगा। तो क्लियरली A से C को गुना करेंगे, B से D को गुना करेंगे, AC/BD। तो कंपाउंड रेशियो क्या हो गया आपका, यौगिक अनुपात। ठीक है, या कंपाउंडेड रेशियो भी कभी कभी कहते हैं इसको, कंपाउंड बोलिए या कंपाउंडेड बोलिए। ठीक है, ये हुआ आपका कंपाउंडेड रेशियो। नेक्स्ट देखिए आपका, अच्छा इसी में कंपाउंड रेशियो में क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ये रेशियो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि A/B है, इसका जो है डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, इसी को आप दो बार, डुप्लीकेट मतलब तो यही होता है दो बार। तो A/B है और A/B, इसको जब कंपाउंडेड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, A² और B²। इसी को कहा जाता है डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या हो गया, जैसे A/B का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, A² B²। ये यदि ट्रिप्लीकेट रेशियो यदि बोल दे, इसमें देखने से ही लग रहा है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्या हो जाएगा इसका, AQ/BQ। क्वेश्चन में सीधा आता है। अब देखिए डुप्लीकेट रेशियो में दो बार AB है तो उसका कंपोनेंट निकाल दिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो में तीन बार A/B तो उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, AQ/BQ। यहाँ पे तीन बार, यहाँ पे दो बार। अब यहाँ से देखिए यदि आपको आ जाए एग्जामिनेशन में कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, बस ये जो डुप्लीकेट रेशियो था तो आगे में हम क्या लगा दिए, सब। तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, ये A/B का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में A⁻½ B⁻½ मतलब √A और √B कह सकते हैं, √A/√B। उसके बाद यदि आप पूछ दिया जाए कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ये जस्ट कुछ टर्म्स है, उसको बस क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो जैसे डुप्लीकेट में क्या था, A⁻½ B⁻², तो इसमें क्या हो जाएगा, A⁻⁴ B⁻⁴। यही होगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो A²/B², और सब डुप्लीकेट रेशियो इज A⁻½ B⁻²। ट्रिप्लीकेट रेशियो AQ/BQ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो A⁻⁴ B⁻⁴। ठीक है, बस टर्म है और जहां से आपको सीधा एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है। अब डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट का हिंदी क्या होगा, दोहरा, तीहरा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कोई भी आपको दिया हुआ हो, मान लीजिए कि 90 रुपीस को इस तरह से आपको भाग करना है कि रेशियो जो है 1:2 में हो जाए। ठीक है, ₹90 को इस तरह से आप A और B में भाग करिए ताकि जो रेशियो मेंटेन हो क्या हो, 1:2, या कह सकते हैं A का दूना B को मिलेगा, वो A को 1 भाग B को 2 भाग। इसका क्या मतलब हुआ, टोटल आप 3 भाग कर रहे हैं, जिसमें से 1 भाग किसको दीजिएगा, A को, और बाकी जो 2 भाग है किसको दीजिएगा, B को। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो आपको मिलेगा, ₹90 को रेशियो में बांट रहे हैं तो 1 भाग जिसको मिलेगा, ठीक है, तो जो भी इसका कुछ अमाउंट निकालेंगे, तो वो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो 1/,
टोटल जितना है यहाँ, तो ये अमाउंट जो तो आपका टोटल ही है, मल्टीप्लाई बाय 90। दो भाग कैसे निकालेंगे, तो दो भाग है किसमें, तीन, टोटल 3 है, इंटू 90। यहाँ से आपको इस तरह से करने के बाद आपको इसको कितना भाग मिला, इसको कितना भाग मिला, ये आपको निकल जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए 90 रुपये को इस तरह से भाग करना है जो रेशियो 1:2 में मेंटेन हो। तो बेसिकली टोटल आपका कितना है 90, तो इस टोटल भाग आप कितना करते हैं 30, 1:2, टोटल कितना हो गया 3 भाग हो गया। तो 3 भाग में आप कितना करते हैं, एक भाग देते हैं ए को 1/3, टोटल 3 में से एक देते हैं इस यहाँ पे 90, और बी को कितना देते हैं 2, टोटल बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक है, अब इसी को देखिए 3 पार्ट था आपका, 3 पार्ट, टोटल कितना था 90, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 90/3, 30। अब एक पार्ट 30, तो एक पार्ट दे रहे हैं आप ए को, तो कितना दिए 30, बी को दे रहे हैं कितना 2 पार्ट, 2 × 3 60। क्लियर, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास इतना रुपीस है, इसको जो है आपको बांटना है किस रेशियो में, 2:7 में। ठीक है, इसको जो आपको बांटना है किसमें, 2:7 में, मतलब टोटल आपको 9 भाग करना है, 9 भाग में से 2 भाग जो है इसको देना है और 7 भाग जो है इसको देना है। ठीक है, टोटल 9 भाग करना है, मतलब ये हो गया कि 9 भाग टोटल करना है, उसमें से 2 भाग जो है 1458 का 9 भाग कर दिए, उसमें से जो 2 भाग है आप ए को दे दिए। उसी तरह से 7 है, 9 भाग में 7 भाग जो है आपको बी को दे देना है, मतलब 1458 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7, या इसको सीधा कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 7/9 नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आप 2:7 है, तो ये हो जाएगा 2/9 इंटू ये, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7/9 इंटू ये। ठीक है, वैसे वैसे देख सकते हैं इसको कि मान लीजिए कि टोटल आपका हो गया 9 पार्ट, 9 पार्ट आपका इक्विवेलेंट है किसके 1458 के, तो एक पार्ट कितने के इक्विवेलेंट होगा, डिवाइड बाय 9। तो 2 पार्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो 2 पार्ट कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इसी में, तो मतलब क्या हो गया 2 पार्ट जो हो जाएगा 2/9 मल्टीप्लाई बाय 1458, ये तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7/9 मल्टीप्लाई बाय 1458। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप इस तरह से सोच सकते हैं। तीसरा क्या तरीका हो सकता है, अब 2/7 है तो रेशियो है, मतलब ओवरऑल रेशियो जो है मेंटेन होगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा और जो भी ए बी का वैल्यू आएगा, दोनों का रेशियो 2:7 है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेशियो किससे 2 को गुना होगा, मतलब रेशियो वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं x, मतलब ये हो गया 2x, ये हो गया 7x, ये हो गया 2x, ये हो गया 7x, सब मिला के कितना आपका 1458, 9x इज इक्वल टू 1458। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा डिवाइड बाय 9 करने से, और जब इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया x का, तो इसका वैल्यू आ जाएगा a को कितना मिलेगा, तो a को मिलेगा 2x, b को मिलेगा 7x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a को मिल जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद a को मिल जाएगा, और 7 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो वो b को मिल जाएगा। तो देखिए हमारा फिर से वही आ रहा है 2/9 = 1458। तो आप किसी भी तरीका से सोच सकते हैं। बाय द वे, या तो आप डायरेक्टली अप्लाई करिए, या फिर यदि कहीं पे हो तो आप x मान के काम कर सकते हैं, बेटर होगा। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कभी कभी पूछेगा इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, a का जो भी अमाउंट है और b का जो भी अमाउंट है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक 2x मिल रहा है, यहाँ पे एक 7x मिल रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया 5x, या एक को 2 भाग मिल रहा है, एक को 7 भाग मिल रहा है, डिफरेंस क्या होगा 5 भाग। तो एक भाग का जो भी होगा
मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, x का वैल्यू जितना आएगा मल्टीप्लाई बाय 5 यदि कर देंगे तो a और b के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इस तरीका से आप इसको सोच सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो 3 एंगल है ए बी सी, ट्रायंगल के एंगल का जो रेशियो दिया हुआ है ये आपका प्रोवाइडेड है 2:3:5। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये ट्रायंगल कौन सा होगा। ट्रायंगल के एंगल का रेशियो बोला गया है आपको 2:3:5। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के जो कोण है, कोण का रेशियो आपको क्या बोला हुआ है 2:3:5। ठीक है, अब सबसे पहले हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये आपको जानना पड़ेगा। अब 180 डिग्री ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है। अब इसको जब हमको किस में बांटना है 2:3:5 में, नहीं ना, तो इसको कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो 2/2 3 5 5 10 मल्टीप्लाई बाय 180 कर से देंगे, या फिर इस ये वाला जो है ये कितना होगा, तो 5 बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 180, ये कितना हो जाएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाय 180। इस तरह से तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तीनों एंगल का जो होगा वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू निकलेगा 18 × 5 तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और ट्रायंगल का कोई एक एंगल यदि 90 हो तो कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, नहीं तो ये जो आपका हो गया यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया। ये कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। बाय द वे यहाँ पे यदि हमसे दूसरा क्वेश्चन कर दे कि ये जो सबसे छोटा एंगल होगा और सबसे जो बड़ा एंगल होगा उसका डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये 5x ये 2x, तो मतलब वो डिफरेंस हो गया 3x, मतलब 3 भाग। तो यहाँ पे आपका जो एक भाग निकालेंगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे भी निकल सकता है। तो 2/10 × 1/80, तो इसको यदि टोटल आपका 10 भाग है तो वहाँ से एक भाग निकाल लेंगे, अब डिफरेंस जो है आपको 3 से गुना कर देने के बाद आ जाएगा। या फिर दूसरा जो मेथड है 2x 3x 5x हम लोग मान लिए, ठीक है, सम कर दिए, कितना हो गया 10x। हाँ, टोटल सम जो होता है एंगल का 180 डिग्री होता है, मतलब क्या हो गया x कितना हो जाएगा 18 डिग्री। और जब x 18 डिग्री हो गया तो ये 5x है, ये 2x है, तब बाय द वे एंगल का वैल्यू तो आ ही जाएगा। हमको पता करना है डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 5x - 2x 3x, 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 18, यही तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो ये जो आपको रेशियो यदि दिया हुआ रहे तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपने यहाँ पे देखा, या तो आप x मान के कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 2/9 मल्टीप्लाई बाई या जो भी था आपका 180 डिग्री, या फिर x मान के आप उस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक होता है इनवर्स रेशियो, कह सकते हैं, या रेसिप्रोकल रेशियो भी कहिए इसको, उल्टा रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो। उल्टा रेशियो का क्या मतलब हो गया कि यदि आप A/B कुछ दिया हुआ हो तो इसका यदि कहा जाए कि रेसिप्रोकल निकालिए तो क्या निकालेंगे, उसका 1/A/1/B। ठीक है, यदि A/B कोई आपका रेशियो दिया हुआ हो तो उसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा 1/A/1/B, या फिर इसका रेसिप्रोकल यदि पूछे 1/A/1/B का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा A/B। ठीक है, इसका इनवर्स ये, इसका इनवर्स ये। अब देखिए
क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पे देता है, A:B, यदि आपको मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ है 2:3, तो आपको कहेगा कि इन्वर्स रेशियो निकालिए A:B का, इन्वर्स रेशियो इसको निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? इन्वर्स रेशियो निकालना है A:B का, तो बेसिकली क्या होगा 1/A:1/B, मतलब क्या हो गया 1/2:1/3। इसका जो भी वैल्यू निकालेंगे यही हो गया आपका इन्वर्स रेशियो। तो यहाँ पे देखिए A:B को जब आप 1/A:1/B लिख देते हैं, A:B का इन्वर्स रेशियो, तो इसको यदि हम थोड़ा अच्छा लगे देखने के लिए तो क्या करेंगे, AB से गुना कर देते हैं। गुना करने से तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, हम तो पहले ही बात कर चुके हैं रेशियो में। अब AB से ही क्यों गुना किए, क्योंकि इसका एलसीएम इस तरह से लेंगे कि दोनों इंटीग्रल फॉर्म में आ जाए। इंटीग्रल फॉर्म कहने का मतलब, अब जैसे 1/A को AB से गुना करिएगा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और B को AB से गुना करिएगा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो A:B का इन्वर्स क्या हो गया, B:A। क्लियर? 3:4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 4:3। उसी तरह से A:B का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, तो 1/A:1/B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। ये इसको क्या करते हैं हम लोग, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम ऑफ 2 और 3, यहाँ से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 3:2। तो 2:3 यदि रहे तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा, सीधा इसका जो है इन्वर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स रेशियो 3:2। क्लियर? 2:3 यदि इन्वर्स रेशियो यदि इसका मांगेगा तो हो जाएगा 3:2। बेसिकली कुछ नहीं, 1/2:1/3 करके हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए अब इसी में चलिए 3 वर्ड है। यदि मान लीजिए दिया हुआ है A:B:C, इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा, इसका इन्वर्स रेशियो जो हो जाएगा, इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा 1/A:1/B:1/C। ठीक है, मान लीजिए बोल दिया कि 2:3:4, इसका इन्वर्स रेशियो निकालिए, तो क्या बोलिएगा 1/2:1/3:1/4। आंसर में लेकिन इस तरह से नहीं देगा, आंसर में इंटीग्रल फॉर्म जो है ज़्यादा फेवर करता है, तो क्या मतलब आपसे थोड़ा मेहनत करवाएगा। तो क्या होगा 2:3:4 कैल्शियम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12 से गुना कर देते हैं, उससे क्या होगा 1/2 × 12 6, 1/3:12 4 तो आपको क्या होगी रेशियो 6:4:3। तो A:B वाले केस में जब 2 था तो उसका जस्ट उल्टा हो जाता था B:A, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है 3 वेरिएबल वाले में। A:B:C यदि आपका दिया हुआ है 2:3:4, तो इसका इन्वर्स जो होगा, इसका जो इन्वर्स होगा क्या आ जाएगा 1/2 1/3 1/4, इसका एलसीएम से गुना कर दिए, आपका क्या आ गया 6:4:3। ठीक है, तो इसका कभी इस तरह गलती मत करिएगा 2:3:4 इसका इन्वर्स मांग दिया तो 4:3:2 कह दिए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये आपका रहा इन्वर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो भी कहा जाता है। मान लीजिए किसी जगह आपको दिया हुआ है 2A:3B:4C। ठीक है, क्वेश्चन बोल देगा आपको कि या 2A = रख दीजिए 2A = 3B = 4C, तो क्वेश्चन बोल देगा कि आपको A:B:C क्या होगा, कैसे निकालिएगा इसको। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से A:B निकाल लीजिएगा, B:C निकालिएगा, फिर तीनों को मिला दीजिएगा। वो एग्जांपल नेक्स्ट हम देखेंगे ही। तो A:B:C ये हम रेसिप्रोकल रेशियो की तरह हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो A:B:C जो है आपको मान लीजिए इसको इक्वल टू K। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा K/2।
b इक्वल टू क्या हो जाएगा k/3 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा k/4। तीनों का रेशियो हम मेंटेन कर रहे हैं। तीनों का वैल्यू मान लिया हम k, तो a का वैल्यू हो जाएगा k/2, b का k/3, c का k/4। तीनों का रेशियो हम लोग लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में ले आते हैं। पहले तो k सब में है, हटा देने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो 1/2:1/3:1/4, कोई गुना भागा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, फिर से गुना कर देते हैं 2, 3, 4 के एलसीएम से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6:4:3, यही आपका हो गया। तो इफ 2a is equal to 3b is equal to 4c, then a is to b is to c क्या आपका आ गया 6:4:3। कभी कभी कुछ लोग गलतियां करते हैं a is to b is to c 2:3:4, ऐसा तो नहीं होगा, है कि नहीं। तो यदि आपका इस तरह का कंडीशन दिया हुआ है तो आप a is to b is to c आप निकाल सकते हैं क्या 6:4:3, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब आपका दिया हुआ है 2a is equal to, देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसका जो कंसेप्चुअल पार्ट है उस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं, ताकि जब आप कोई क्वेश्चन देखिए तो वहाँ उसको लॉजिक को आप अप्लाई कर पाइए। तो बेसिकली 2a is equal to 3b equal to 4c है। इसको कैसे, यहाँ से देखिए, मान लीजिए पहले हम 2 का एक ग्रुप बना लिए, 2a is equal to 3b है, तो यहाँ पे क्या हो गया a/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, और जब आप 3b इज इक्वल टू 4c रखिएगा तो क्या हो जाएगा b/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। अब देखिए a/b हमको आ गया, a is to b क्या आ गया 3:2, ठीक है। a is to b आ गया आपको क्या 3:2, और b is to c क्या आ गया 4:3, ठीक है। a is to b आपका दिया हुआ है 3:2, b is to c आ गया आपका 4:3। तो यहां से हमको क्या निकाल लेंगे a is to b is to c। अब सोचिए कि थोड़ा दूर दूर या इस तरह से क्यों लिखें, बेसिकली कुछ नहीं, हम b के सामने b रखें और b के वैल्यू के सामने b को रख दिया, जो दोनों में कॉमन है। a is to b में और b is to c में b कॉमन है, तो a is to b लिख दिए 3:2, और b के सामने जो है b लिख दिए b is to c इज इक्वल टू 4:3। ये दोनों b का जो है यहाँ इसमें और इसमें उसको हम रख के ये कर दिए, ठीक है। अब करने से क्या होगा, देखिए हम मेन हमारा जो पर्पस था लिखने का कि हम इसको और इसको इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे, यदि इसको हम 2 से गुना कर दें तो ऊपर में क्या हो जाएगा 4, नीचे तो 4 ऑलरेडी है ही, मतलब क्या हो गया a का वैल्यू 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ऊपर में भी 4 नीचे में भी 4। अच्छा a का वैल्यू 3 दूना 6, बेसिकली क्या हो जाएगा ये 6:4, और b का वैल्यू ये भी दोनों सेम ही है, यहाँ से हम लिख सकते हैं 6:4:3। a is to b is to c यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देता है आपको कि यदि a is to b दिया हुआ है, b is to c दिया है, c is to d दिया है, तो आप a is to b is to c is to d कैसे निकालिएगा, ये क्वेश्चन देता है। डिस्कस करते हैं इस पे। जैसे कोई भी मान लीजिए आप a is to b 2:3, b is to c 4:5 and c is to d 6:7। हमको यहाँ से पता करना है a is to b is to c is to d क्या होगा, क्लियर। अब क्या होगा तो देख लीजिए यहाँ पे a is to b 2:3 है, b is to c, तो हमने तरीका यही अपनाया कि a को क्या करना है, मेनली दोनों में b कॉमन है तो b को इक्वल करना है, तो a is to 2:3 और b is to c जो हो गया वो क्या हो गया 4:5।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे b का वैल्यू 3 है, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 4 आ रहा है। बेसिकली क्या करते हैं, इसको 4 से गुना कर देते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं क्या। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको 8:12, ये क्या हो जाएगा 12:15। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A:B:C का वैल्यू क्या आ गया आपका 8, 12, 15। ये रेशियो हमारा आ गया यहाँ पे। अब देखिए हमको यहाँ पे C:D भी दिया हुआ है, तो C:D, तो C का वैल्यू ये है, तो C का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 6, वहाँ पे 7। C:D आपका दिया हुआ है 6:7। तो आपको निकालना है A:B:C:D। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमको जो है C को जो है इक्वल करना पड़ेगा। अब C को कैसे इक्वल करेंगे, 15 है 6 है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यही तो होगा एलसीएम 30। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसको यदि हम 2 से गुना कर दें, इसको यदि हम 5 से गुना कर दें तो हमारा आ जाएगा, इससे क्या होगा यहाँ पर भी 30 हो जाएगा और यहाँ पर भी 30 हो जाएगा, हमारा CC इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या हो गया 16:24:30, ये क्या हो गया 30 तो इक्वल हो ही गया 8:35। तो ओवरऑल A:B:C:D का वैल्यू हमारे पास आ गया। करना क्या है, बस दोनों में जो कॉमन है उसको इक्वल करना है। दोनों में कुछ भी गुना कर सकते हैं, कुछ भी भाग कर सकते हैं, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो A:B:C:D आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपको पूरा नहीं देगा कि A:B:C:D आप कैलकुलेट करिए, सीधा बोल देगा कि A:D बताइए। C:, छोटा ले लेते हैं तो आसानी लगेगा देखने आपको। तो A:C निकालना है, एक तो तरीका है ही कि हमारे पास कि A:B:C निकालें, बिना निकाले हुए भी आप A:C निकाल सकते हैं। कैसे, A/B आपको दिया हुआ है 2/3, B/C आपको दिया हुआ है 4/5, दोनों को हम गुना कर देते हैं, क्या आ जाएगा, देखिए A/B इंटू B/C गुना कर दिए, इधर वाले को भी गुना कर दीजिए, मतलब क्या हो गया, तो A:C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8/15, मतलब ये हो गया A:C इज 8:15। तो इस तरह से करके भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा कि A:B:C D ये आपको कैलकुलेट करने देगा, A:B दे देगा अलग अलग करके, या फिर किसी क्वेश्चन में जिस तरह से पहला क्वेश्चन डिस्कस किए थे 3A:B = 4C यदि कुछ है, तो वहाँ से भी आपको इन्वर्स रेशियो का जो कंसेप्ट है वहाँ से A:B:C कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखिए दिसंबर जो 2019 का जो सीटेट पेपर 2 था, कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देखिएगा तो बोलिएगा कि ओह ये तो लग रहा है कि लॉलीपॉप दे दिया था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 35, यहाँ पे एग्जामिनेशन में जो आया हुआ था। क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ 1710 1710 रुपये है इज डिवाइडेड इन A, B एंड C सच दैट 4 times of A, 6 times of B and 9 times of C are equal. What is the difference between A and C? ठीक है, 1710 की एक राशि A, B तथा C में इस प्रकार बांटी जाती है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना, C का 9 गुना बराबर है, तो A और C में क्या अंतर है। इस तरह क्वेश्चन तभी तो हमने किया। क्या था क्वेश्चन, देख लीजिए फिर से एक बार। तो 1710 रुपये को डिवाइड करना है आपको, 1710 रुपये को डिवाइड करना है किसमें, A, B और C में। यदि हमको रेशियो पता हो जाए A:B:C का तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए कि सच दैट 4 times of A is equal to 6 times of B equal to 9 times of C। वही है, यहाँ से हम कह सकते हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हो A:B:C क्या हो जाएगा 1/4 1/6 1/9। थोड़ा
थोड़ा आसान बनाने के लिए 4 6 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 9 का क्या हो गया 3 × 3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करे, यहाँ पे फिर ये कितना हो गया एलसीएम 36 हो गया, 36 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 36 से गुना करने का रेशियो क्या हो जाएगा 9:6:4, ये आपका रेशियो आ गया 9:6:4, ये आपका रेशियो आ गया। तो अब 1710 रुपये को इस रेशियो में कैसे बांटिएगा, तो 9 भाग, इसका भाग कितना हो जाएगा, इसका भाग कितना हो जाएगा, इसका भाग कितना हो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ए और सी, ए और सी, ये जो आपका A/B/C था, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, बाय द वे 9 6 15 4 19, ठीक है, तो 19 पार्ट मिलके 100, या इस तरह से कर लीजिए 19x = 1710, तो x = क्या हो जाएगा 1710/19, क्या हो गया 9 बार में 90 रुपया निकला x का वैल्यू। डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 9x है, ये 4x है, डिफरेंस हो गया 5x। 5x का मतलब क्या हो गया 90 × 5 मतलब 450 रुपये। तो डिफरेंस कितना हो गया इसका और हाईएस्ट और लोएस्ट का जो है ए और सी का जो है आपको 450 रुपये। यही दूसरा आपका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, ये देखिए, द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन बास्केट ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:9। इफ 6 फ्रूट्स आर टेकन आउट फ्रॉम ए एंड पुट इन बी देन द रेशियो बिकम्स 1:3। द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ए एंड बी क्या होगा। टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या का अनुपात क्या है 7:9। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिया जाए तो वह अनुपात 1:3 हो जाता है। कितना इजी क्वेश्चन है। ये दिसंबर 2019 जो हाल फिलहाल के एग्जाम हुआ था 2-3 महीने पहले, उसका पेपर है। मतलब ये चैप्टर मिला तो जो क्वेश्चन सेट कर रहे थे वो एक चैप्टर से ही 3 क्वेश्चन उठा के डाल दिए। चलो भाई 30 क्वेश्चन तो करना है इसमें। तो बेसिकली देखिए क्या कि दिया है कि ए और बी का जो है आपका अनुपात 7:9 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो फल है ए का 7x है, बी का जो है 9x है, ऐसा कहा जा सकता है। तो फिर कह रहा है कि 6 फ्रूट्स आर टेकन आउट फ्रॉम ए, तो जो 7x है वहाँ से आप जो है 6 फल ले लीजिए और उसको क्या करिए बी में डाल दीजिए। तो रेशियो जो है आपका हो जाता है 6 फल 6 फ्रूट्स आर टेकन आउट, रेशियो हो जाता है 1:3। यहीं से जो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। आसान है, क्या हो जाएगा 20x - 18 = 9x + 6। यहाँ से आप कर सकते हैं 21x - 9x 12x = ये क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ से x = 2। जब x = 2 हो गया तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ए एंड बी। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 16x, मतलब 16 × 2 = 32। ठीक है, देखिए 35 36 और एक क्वेश्चन इसका आया हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होगा। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो आपको कह रहा है 3 5 7 9 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा जो कोण होगा और जो सबसे छोटा कोण होगा उसका डिफरेंस क्या होगा। तो आपको बस इसमें एक ही कंसेप्ट क्या है, जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, उसके चारों कोण का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। जैसे ट्रायंगल में पढ़ते थे आप, तीनों कोण का योग 180 होता था, और चतुर्भुज में जो है चारों कोण का जो योग है वो कितना होता है 360। अब 360 को बांटना है कितने में 3 5 7 9 में, 4 एंगल है। तो हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा एंगल ऑब्वियसली ये होगा, सबसे छोटा एंगल ये होगा, तो जो डिफरेंस होगा उसको बताना है। तो बेसिकली क्या हो जाएगी 3x 5x 7x 9x,
ठीक है, एडिशन कर लिए, 9 7 16 5 21 3 24x, 24x इक्वल टू कितना हो गया 360। x का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, ये कितना हो गया 15 डिग्री। x का जब आपको 15 डिग्री आ गया तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये 9x है, ये 3x है, डिफरेंस हो गया आपको कितना 6x, मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सबसे बड़े एंगल और सबसे छोटे एंगल के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये 3 क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन जब हम लोग सब पेपर करने लगेंगे सीटेट का, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी और एक टॉपिक डिस्कस करते हैं आपसे, समानुपात पे। समानुपात है क्या। अब जैसे अभी तक हम जो लिख रहे थे कि a/b इज इक्वल टू 2:3, अब ये जो लिख रहे थे इसी को यदि हम कह दें a/b समानुपात 2:3, या इसको भी ऐसे कर दीजिए, यही हो गया आपको समानुपात। ये जो बिंदी है इसका ऑलमोस्ट मीनिंग इक्वल ही है। a/b मतलब ये हो गया कि a और b का वही रेशियो होगा जो 2 और 3 का रेशियो होगा। वही तो हम लोग तो ऐसे ही तो पढ़ते हैं, a b का रेशियो क्या होगा 2:3, मतलब a से b का रेशियो वही होगा जो 2:3 का होगा। प्रोपोर्शन इसी को कहा जाता है, a b का रेशियो क्या होगा जो 2:3 का रेशियो होगा, मतलब a/b इज इक्वल टू 2/3 कह सकते हैं। अब इसी को रीजनिंग में भी कई बार यूज किया जाता है। कैसे देख लीजिए, जैसे 10:15 तो 20 क्या होगा, अब 10 + 10 का आधा जोड़ दिए हम लोग, तो 20 + 20 का आधा जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 30। तो ये जो रेशियो है आपका वो मेंटेन आना चाहिए। यहाँ भी रेशियो क्या है 2:3, यहाँ भी रेशियो क्या है 2:3। ठीक है, तो 2:3 रेशियो जो है आपको मेंटेन होना चाहिए। तो कुल मिला के आप यहाँ से देख सकते हैं कि a/b जो समानुपात है a/b प्रोपोर्शनल 2:3, मतलब ये हो गया कि a/b, इसको इस तरह से कह दीजिए आप c/d, जिसे हम सोचते हैं इस पर एक फॉर्मूला आपका आ जाए, तो a/b इज इक्वल टू c/d। ठीक है, तो यही चीज हो गया आपका। इसका क्या मतलब हो गया, a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, b इंटू सी, मतलब अच्छे से देखिए तो a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, मतलब पहला टर्म और लास्ट टर्म का दोनों का गुना इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड टर्म। यही तो चीज है यहाँ से, a/b इज इक्वल टू c/d, तो a से d को b से c गुना करके यहाँ पे लिख दिए। और दोनों का जो लास्ट जो आपका है उसको कहा जाता है एक्सट्रीम, सबसे लास्ट इंड वाला जो है, ये जो बीच वाला होता है उसको कहा जाता है मीन प्रोपोर्शनल, ये जो है मीन। ठीक है, तो इस तरह का जो भी होगा अब क्या हो जाएगा a/b प्रोपोर्शनल टू c/d। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू कहा जाएगा इसको BC। मतलब हो गया कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म इज इक्वल टू जो मीन वाला जो टर्म है सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म, या फिर यदि आप 4 नंबर कह दे n1 is to n2 is proportional to n2 is to n4, मतलब क्या हो जाता है n1 इंटू n4 पहला इंटू लास्ट इज इक्वल टू n2 इंटू n3 दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई बाय, यही तो हो गया आपका। ठीक है, अब यहां से एक बात और देखिए, ये तो 4 टर्म है तो आप यहां से कह सकते हैं फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। यदि कहीं कहीं आपको 3 टर्म ही देगा, इसे कहा जाता है मीन प्रोपोर्शनल। मतलब इसका मतलब होता है कि a/b का वही रेशियो होगा जो b/c का हो जाएगा, a/b का वही रेशियो होगा जो b/c का होगा। अब यहाँ पे जब आ गया तो आप यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं a/b इज इक्वल टू b/c,
यहाँ से आपका क्या आ गया, b² इंटू AC। तो बस इसको क्या किया हम लोग, 4 जो टर्म था उस रूप में बना लिए, यहाँ से इसको बना लिए। तब इसका जो भी आप मेथड है उसको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो भी मेथड आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि 4 वाला रहे, अब आदि इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहा जाता है और उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहा जाता है, मतलब लगातार। और उसको सीधा अनुपात, समानुपात जो होता है कहा जाता है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब हो गया A:B:C, इसका मतलब हो गया A:B, B:C। तो A/B = B/C, तो यहाँ से आप इसका वैल्यू आ जाएगा B² = AC। यही यदि आपका A:B, C:D रहे तो क्या बोलिएगा कि A/B = C/D, मतलब A/D = B/C। यही तो आ जाएगा यहाँ से, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो इस बेसिस पे सीधा दे देगा आपको कि कभी बोलेगा कि बीच वाला जो मीन वाला है वो निकालिए, या फिर बता देगा कि दूसरा प्रोपोर्शन, दूसरा अनुपात A/B है, तो इसमें 4 में से कोई एक मांगेगा, 3 दे देगा आपको। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो होगा कंपेनेंडो और डिविडेंडो, इसका इससे पहले भी एक दिन चर्चा किए थे हम लोग, तो था कि ये क्या है, इसका हिंदी में क्या होगा। तो बेसिकली हिंदी इसका होता है योगांतर, कहता है योगांतर अनुपात जो है, कंपेनेंडो एंड डिविडेंडो। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जो बच गया है कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है जो आप मेंसुरेशन में भी उसको लगा सकते हैं, तो वहाँ से आप बहुत तरह का जो क्वेश्चन है रेशियो के हेल्प से किया जा सकता है, तो उस चीज़ को भी देखेंगे। और जो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और जो भी पढ़ाया गया है एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो ये थोड़ा नॉलेज वाला चीज़ था, तो एक बार आप इसको टोटली आप मन में बिठा लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास होगा वो आसान हो जाएगा आपके लिए। और किसी भी क्वेश्चन में आप यूजुअली रेशियो का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो रेशियो में और बहुत सारा कुछ चीज़, लेकिन उतना चीज़ आपको पढ़ना है नहीं, उतना लगाते हुए यदि अदर कंसेप्ट जो भी हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको यदि आप देखेंगे तो उससे बेटर लगेगा आपको, सर इतना करने से अच्छा है एक नियम लगा लें। तो वो सब चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप इजीली एक नियम से ही कर लेते हैं। तो उसकी बात नहीं कर रहे। तो जो कंपेनेंडो, डिविडेंडो और जो नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग थोड़ा मन लगा के पढ़ लीजिए, और घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।